जी। कोई टेंशन तो नहीं है ना? मैं टेंशन लेता ही नहीं। तो ये सिर्फ आप कृष्णा नगर के पार्षद तो नहीं रहे, आप तो पूरी दिल्ली की गंदगी आपको संभालनी है। कभी ऐसा हुआ सीएम साहिबा का फोन आया हो, संदीप जी कूड़ा यहाँ फैला है? जब अब आप पर्यावरण समिति के आप अध्यक्ष हैं, डेम्स कमेटी के चेयरमैन हैं, साफ सफाई आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, आप सड़कों पर जब चलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई नागरिक आया हो, कहा हो कि क्या काम कर रही है एमसीडी, कूड़ा तो फैला ही रहता है? जनता जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमसे जब हम बता रहे हैं तो थोड़ा जागरूक हो करने। तो कर्मचारी कहते नहीं है कि अरे नेताजी हमने तो करा था, फिर से हमें वहां पर भेजा जा रहा है। मैं अभी सुबह ही घूम रहा था बाजार में, हाँ। तो उस दुकानदार ने मुझे बोला कि जो सफाई कर्मी साफ सफाई करते हैं उनके अंदर कितना पेशेंस है। दिल से उन सबका सम्मान करता हूँ। 70 विधानसभाओं में और 250 वार्ड में क्या आप घूम पा रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा डाल रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति और बजाते रहो भारत न्यूज के सबसे पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं दिल्ली नगर निगम डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी। नमस्कार। आज हम उनसे बड़े तफ्तीश से बात करेंगे। अभी तक आपने संदीप जी को एज अ पॉलिटिशियन सुना है, आज हम एज अ कॉमन मैन उनसे बात करेंगे और साथ में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस पर हम आज खुलकर चर्चा करेंगे। संदीप जी तैयार हैं? जी जी। कोई टेंशन तो नहीं है ना? मैं टेंशन लेता ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कहा जाता है कि आप रिजल्ट बड़ा जल्दी डिलीवर करते हैं, तो ये बताइए कि ये जो स्वच्छता अभियान को लेकर हमेशा इंदौर को देखा जाता है कि पहले पायदान पे रहता है और वहाँ का काम करने का तरीका भी बड़ा बहुत ही अच्छा देखा गया है कि वहाँ के लोग भी उसमें पूरी सहभागिता दिखाते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उनको सफाई मित्र कहा जाता है, स्वच्छता मित्र कहा जाता है। तो क्योंकि अब आपको ये जिम्मेदारी है तो सबसे पहले क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि उस पायदान पर अब दिल्ली को भी पहुंचना चाहिए? देखिए, दिल्ली की इस समय जो स्वच्छता सर्वेक्षण है और जो शहरों की लिस्ट है उसके हिसाब से 31वां स्थान है। तो डेफिनेटली कोई भी शहर चाहेगा कि नंबर 1 हो, हम सबसे स्वच्छ दिखें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, तो वो सारा लालच मेरे में भी है। अच्छा। मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली की मैं रैंकिंग सभी लोगों को साथ में लेकर और उसमें दिल्ली सरकार, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एमसीडी सबको लेकर दिल्ली की रैंकिंग सुधारें। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोग हैं इसमें दिल्ली में रहने वाले नागरिक और हमारे कर्मचारी। तो इन सबको साथ में लेके रैंकिंग सुधारें, ये तो मेरा भी इच्छा है और ये करना चाहता हूँ मैं। और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। देखो, इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। नागरिकों, मैं एक वर्ड कहूंगा, नागरिकों के लिए कोई भी देश या शहर तभी साफ रह सकता है जब उसमें रहने वाले नागरिक सड़कों पे कूड़ा ना खुद फेंके और ना किसी को फेंकने दें। ये जो दूसरी लाइन है, ना किसी को फेंकने दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में दिल्ली को हम देखते हैं कि कोई बेचारा व्यक्ति अगर वो खुद तो चलो सफाई रख रहा है लेकिन उसकी इच्छा होती है दिल्ली को साफ रखे, किसी को टोकता है तो लोग बड़े गलत तरीके से जवाब देते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि भाई वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो तो आपके लिए कर रहा है। दिल्ली साफ होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, दिल्ली को अप्रिशिएट करेंगे, बाहर से लोग आएंगे कि दिल्ली साफ सुथरा है, व्यापार बढ़ेगा। तो ये सबके फायदे की बात तो होगा कैसे? आपको लगता है कि चाबी लगाने की जरूरत है, वैसे लोगों को टाइट करने की जरूरत है जिनको ये कहा जाता है कि हमेशा गंदगी फैलाने में इनका बड़ा अहम रोल होता है कि कूड़ा अगर उनके हाथ में है तो भाई कौन उठ के जाए, कूड़ेदान तक पहुंचाए, कूड़े को उठाओ और फेंक दो, क्योंकि कोई इसके ऊपर ना तो कोई सख्त नियम है, ना सख्ती से नगर निगम या कोई दूसरी एजेंसीज इस पर काम करती है। देखिए, इसकी नियमावली तो मोदी सरकार ने 2016 में बना दी थी, जब उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 बनाया और भारत की सभी नगर पालिकाओं को बोला कि आप इस एक्ट को अपने जो नगर पालिका उसमें फॉलो करो। दिल्ली ने भी 2018 से इस पे काम शुरू किया। क्या था ये एक्ट?
इस एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी नागरिक रहते हैं उनके घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जाए। जैसे आज आप देखते हैं कि घर घर से कूड़ा उठाने के लिए हमारे टिपर्स जो जिन पे हॉर्न लगा होता है वो बोलते हैं कि कूड़े की गाड़ी आ गई है, इसमें कूड़ा डाल दो। उसके साथ ई रिक्शा है, और हमने वो जो कूड़ा जब ये रिक्शा में या टिप्पर में जाता है, इसका एक ही थंब रूल है कि जो कूड़ा जब रिक्शा में चला गया वो जमीन पे ना गिरे। जैसे पुराने सिस्टम में होता था कि ढलाव घर बने हैं, पहले सारा कूड़ा शाम तक वहां इकट्ठा किया जाता था, रात को ट्रक आते थे फिर उठाते थे, बदबू, कूड़ा, कचरा, ट्रैफिक जाम होता था। तो इसको दूर करने के लिए वो सारा कूड़ा कॉम्पैक्टर स्टेशन, जो एक बड़ा डस्टबिन है, बड़ा एक बॉक्स है, उसमें ट्रे में डालो ये टिप्पर, वो कंप्रेस करके उसको भर देता है, फिर वो सीधा ट्रक पे उठाते हैं तो लैंडफिल साइट या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे जाता है। ये एक आइडल सिस्टम लेकिन मोदी जी ने इस प्रक्रिया को फॉलो किए हुए कितना वक्त हो गया आपको? देखिए, ये कुछ जोन में तो हमने 6-7 साल पहले शुरू कर दिया था। ईस्ट दिल्ली की बात करें तो 4 साल पहले शुरू हुआ था। इसमें बहुत अचीवमेंट हुई है हमारी, और आज की डेट में तकरीबन हम 90% दिल्ली को इस व्यवस्था से कवर कर रहे हैं। लेकिन बीच में व्यवधान आते हैं कि टिप्पर छुट्टी पे चला गया, नहीं आया, तो इन सारी चीजों पे भी अब संज्ञान लिया जा रहा है। और चेयरमैन बनने के बाद मैंने अलग अलग हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे अधिकारियों से बातचीत की, तो एक नई व्यवस्था को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर जोन के अंदर एक कॉल सेंटर हो, जिसमें और पब्लिक में उस कॉल सेंटर का नंबर फैलाया जाए। पब्लिक जो है मिस कॉल से, टोल फ्री नंबर से या व्हाट्सएप से उस कॉल सेंटर में अपनी कंप्लेंट लॉग कर सके, और कॉल सेंटर ऐसा हो कि कंप्लेंट मिलते ही उसको कंप्यूटर में लॉग करके उसका कंप्लेंट नंबर इमीडिएटली 4, 5, 10 मिनट में वो दे दे। लेकिन संदीप जी, एक बात बताइए, मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये नंबर्स दिए जाएं ताकि पब्लिक को कहीं कूड़ा दिखे तो तुरंत वो सफाई कर्मचारी या एजेंसी को वो संपर्क करे और कूड़ा उठे, लेकिन सवाल उठता है कि जहां से कूड़ा जेनरेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सड़क पे चल रही हूँ, मैंने आइसक्रीम खाई, उसका पन्नी निकला, मैंने उठा के सड़क पे फेंक दिया। आप अपने भारत में ही सिक्किम चले जाइए, सिक्किम में आप देखेंगे कि वहां इस तरीके से कूड़ा कोई नहीं फेंक सकता, और हर जगह लिखा होता है कि 5,000 का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ के करीब जनसंख्या है। दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, मतलब बाजारों में भीड़। तो लेकिन ये जो नियम है ये सिर्फ सिक्किम ही नहीं है, मैं गोवा गया, मैंने वहां भी देखा, मैंने चंडीगढ़ में भी देखा, मैंने इंदौर में भी देखा कि ऐसी व्यवस्था है कि जनता अपने से जागरूक है, और जो जागरूक नहीं है उसकी कंप्लेंट की जाती है, और वॉल्यूम वहाँ कम है। तो दिल्ली की व्यवस्था इन शहरों को देखकर बनाने के, लेकिन नियम कानून भी सेम है। आज अगर हम चालान करते हैं, हमारे पास 2 तरीके के चालान है। अभी हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, हमने जो है जो सफाई इंस्पेक्टर्स हैं उनको हमने पावर दी है, उनके मोबाइल पे ऐप दे दी है हमने, वो हाथ के हाथ फोटो खींचकर उसी व्यक्ति का चालान करते हैं, उसमें 500 से 1000 रुपए है, और हाथ के हाथ वो वसूली की जाती है। ये दिल्ली में हो रहा है? ये दिल्ली में शुरू हो गया है। अभी जैसे मैं अपने वार्ड का कहूँ तो पिछले 2-1 महीने में 350 चालान हमने किए हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि दुकानदार ने कूड़ा अपनी दुकान का बाहर रखा है, हाथ के हाथ उसकी फोटो खींची जाती है, उस दुकानदार से वो पैसे ऑनलाइन वसूल किए जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी रहता है और पैसे डायरेक्ट एमसीडी के अकाउंट में जाते हैं। इसके साथ एक और व्यवस्था है हमारे पास कि हम उसका कोर्ट का चालान करते हैं, तो कोर्ट के मजिस्ट्रेट रहते हैं, वो 500 से लेके 5000 तक का चालान कर सकते हैं। आज जरूरत ये है, आज दोनों फ्रंट पे जरूरत है। आज जरूरत है कि जनता, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमसे जब हम बता रहे हैं तो थोड़ा जागरूक हो, स्वयं से वो जाने की कूड़ा सड़कों पे नहीं फेंकना है, उसकी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने ग्रुप्स और टीम्स बनाई है, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दुकानों पे जाके पर्चे दे रहे हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में ना डालें, निगम के टिप्पर में डालें। तो 2 जरूरत है। पहली जरूरत है कि जो नागरिक है वो स्वयं से जागरूक हो, अपने शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी संभालें, और जो बाहर से आकर दिल्ली को गंदा कर रहे हैं उनको टाइट करें और उनको भी थोड़ा सा रोके। एक बात बताइए, और एक दूसरा
जो हमारी व्यवस्था है चलान की, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करके ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की जरूरत है, जो ऑन स्पॉट चलान करे। इससे जागरूकता भी बढ़ेगी और एक डर भी बैठेगा कि हमें सड़कों पे कूड़ा नहीं डालना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमसीडी एक्ट के हिसाब से सड़कों पे कूड़ा डालना एक दंडनीय अपराध है और इस पे ये जुर्माना है। एक बात बताइए कि एज अ पॉलिटिशियन, और लगातार ये देखा जाता है कि कोई पार्टी जो सरकार में होती है कोई सख्त नियम लाती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स ही बढ़ाया गया या फिर कूड़े के ऊपर चालान करने की बात होती है, तो जो विपक्ष में पार्टी होती है वो उसका विरोध करती, पॉलिटिकल पार्टियां ही इसको आगे नहीं होने देती है। तो एज अ पॉलिटिशियन आपके लिए तो चैलेंज होता होगा ना। देखिए क्या है कि ये जो तुष्टीकरण की नीति जो आ गई देश के अंदर, और सबसे पहले शुरू हुई कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए तो वो एक पर्टिकुलर पार्टियों के वोट बैंक बन जाते हैं, उनका तुष्टीकरण करते हैं। अब ये धीरे धीरे जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई तो ये छोटे छोटे लॉलीपॉप देके ये जनता को इन्होंने एक अलग मोड़ पर ले आए। जो कर्तव्य जनता के देश के प्रति अपने शहर के प्रति उनसे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता ने जो बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी हमेशा जो है तो बीजेपी सख्त कहाँ हो रही है, बीजेपी सख्त कहाँ हो रही है आपने देखा नहीं कि अभी जब से रेखा जी की सरकार आई है, लगातार जो सड़कों पे कब्जा करके बैठे थे लोग, जो नालों के चारों तरफ घेर के और पानी की निकासी नहीं होने दे रहे थे, उन सब पे एक्शन हुए ना। जो एक आदमी को अगर वहां से हटाया, उससे अगर 1000 आदमियों को फायदा हो रहा है तो उस काम को करने में कभी भी बीजेपी पीछे नहीं होती है। आज ये जो आम आदमी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, सड़कों पे आगे झुग्गी तोड़ दे, लेकिन जनता को धीरे धीरे समझ में आ गया कि वही झुग्गियां टूट रही हैं पुरानी, जिनको नए घर दिए जा रहे हैं, वही झुग्गियां टूट रही हैं जिन झुग्गियों पे जो है वापस यहाँ से बोलो, वो आ गया ना उसमें आवाज से आ गई एकदम, चेंज नहीं करना। वही झुग्गियां हट रही हैं जिन्होंने आने जाने की सड़कों पे कब्जा करके ट्रैफिक जाम की जिम्मेदार हैं। वही लोगों को हटाया जा रहा है, अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जो नालों के किनारे बैठ के नालों से पानी बाढ़ के पानी की हो, बारिश के पानी की निकासी। तो ऐसी सख्ती बीजेपी मतलब आप कहना चाहते हैं कि वोट बैंक की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, दिल्ली कैसे सुंदर बने, कैसे स्वच्छ बने, उसको लेकर कड़ाई दिखाई गई। मेरा सवाल है कि ये बताइए कि जब अब आप पर्यावरण समिति के आप अध्यक्ष हैं, टेम्स कमेटी के चेयरमैन हैं, साफ सफाई आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, आप सड़कों पर जब चलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई नागरिक आया हो, कहा हो कि क्या काम कर रही है एमसीडी, कूड़ा तो फैला ही रहता है, इस तरह की सिचुएशंस आप कभी गुजरे? नहीं, वो तो देखिए लोग बोलते रहते हैं। हाँ। क्योंकि चक्कर क्या है कि मैं अभी सुबह ही घूम रहा था बाजार में। हाँ। तो उस दुकानदार ने मुझे बोला कि भाई साहब, जब मैं रात को दुकान बंद करके गया 10 बजे, हाँ। तो मेरे सामने बिल्कुल सफाई थी। अब सुबह 10 बजे जब मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इतना कूड़ा है। तो नागरिक इसमें जो एमसीडी, वो तो हमें तो देखो इन्फॉर्म करना है, कूड़ा तो हम नहीं उठाना है, लेकिन साथ में हमें ये भी सोचना है कि वो कौन लोग हैं, हाँ। जो सड़कों पे थैलियां की थैलियां कूड़े की फेंक रहे हैं। मेरी उससे ये निवेदन हुआ, मैंने कहा भाई साहब, कूड़ा बिल्कुल उठेगा और रोज उठेगा, लेकिन आप भी कम से कम उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में, जो आपके आसपास कूड़ा मचा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई तो करो। अगर आप उन्हें नहीं बोल सकते, अगर वो आपसे बदतमीजी करते, उन व्यक्तियों की पहचान हमें करवाओ, हम जाके चालान करेंगे। तो जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा साफ सफाई में, सिर्फ निगम के भरोसे बैठकर नहीं होगा। चाहे वो एनक्रोचमेंट है, हाँ। चाहे वो सफाई है, चाहे कूड़ा डलता है, चाहे नालियों के अंदर प्लास्टिक की बोतलें, इन सब में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। और हम जनता की सेवा कूड़ा उठा के और उन लोगों को दंडित करके करना चाहते हैं जो इस गंदे काम को कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी देखने वाली बात है कि जो सफाई कर्मी साफ सफाई करते हैं, उनके अंदर कितना पेशेंस है। मतलब पेशेंस की पराकाष्ठा ही कहेंगे ना, कि एक जगह की सफाई करके गए, वापस फिर से उनको वही जगह पे आकर सफाई करने। तो कर्मचारी कहते नहीं है कि अरे नेताजी, हमने तो करा था, फिर से हमें वहां पर भेजा जा रहा है, हम फिर से वो सफाई कर रहे हैं। तो चैलेंज तो हर तरह से है। देखिए, मैं तो मतलब
बहुत दिल से उन सबका सम्मान करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे 20-30 पॉइंट अपने वार्ड में बनाए हैं। वो बेचारे रोज मुझे सुबह गूगल लोकेशन के साथ फोटो भेजते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब, और मैं उसमें टाइमिंग भी मिलाता हूँ। कई बार 20-20, 25-25 मिनट वो व्यक्ति उस जगह पे खड़ा होकर लगातार नीचे से कूड़ा उठा के टिप्पर में डालता है। अब वो 50 बार डाला या 100 बार डाला, 25 मिनट उस कूड़े के बीच में खड़ा होकर कूड़े को उठा के टिप्पर में डाल रहा है। फिर वही बेचारा मुझे 25 मिनट बाद फोटो, तो मैं वो गूगल की लोकेशन से वो अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये व्यक्ति 25 मिनट तक इस कूड़े में खड़ा हुआ, इसने कमर झुका के फिर सीधा होके उस कूड़े को उठाया। तो मुझे लगता है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कर्मचारियों को ऐसे उनका शोषण कर रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा डाल रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैं बड़े कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ और उनको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। इसमें कठोर शब्द की क्या बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, शर्म तो होनी चाहिए कि जो आप सड़क पे कूड़ा डाल रहे हो और एक आपके जैसे व्यक्ति जिसके 2 हाथ 2 पैर है, आंख नाक कान है, और आप तो ऐसे थैली को पकड़ के फेंक रहे हो कि बदबू उसमें से ना निकला है, और उस व्यक्ति को उस बदबू में खड़ा करके 25-25 मिनट तक उसको उठाने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पूरी दिल्ली में हमारे जो पार्षद है, हमारे अधिकारी, उन तक भेजे और उन लोगों को जो है हम टाइट करेंगे। दिल्ली तो देखो साफ ऐसे ही होगी, सिर्फ मीठी चुपड़ी बातें करने से नहीं होगी। हमको कर्मचारियों के लेवल पे, नागरिकों के लेवल पे, अधिकारियों के लेवल पे, पॉलिटिशियन के लेवल पे, सब जगह अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत और वर्क करना पड़ेगा। और रेखा गुप्ता जी ने जो कहा है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है, उन्होंने इसकी डेट भी इंक्रीज कर दी है। तो वो हमें 2 अक्टूबर तक दिल्ली को साफ सुथरा अच्छा करना ही है। रेखा गुप्ता की बात हुई है दिल्ली की सीएम साहिबा की, तो सवाल मेरे मन में जो उठ रहा है कि देखिए, संदीप कपूर हैं, दूसरे टाइम के पार्षद हैं कृष्णनगर से, और इससे पहले एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रह चुके हैं। एक बहुत ही बड़ी कमेटी होती है जिसको संभालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब डेम्स कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये सिर्फ आप कृष्णानगर के पार्षद तो नहीं रहे, आप तो पूरी दिल्ली की गंदगी आपको संभालनी है। कभी ऐसा हुआ सीएम साहिबा का फोन आया हो, संदीप जी कूड़ा यहाँ फैला है, आपने सफाई नहीं करवाई, कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, अभी हफ्ता एक ही हुआ है क्योंकि पोस्ट संभाले हुए। अभी तो हम मतलब थोड़ा जल्दी सवाल कर दिया मैंने। हाँ, अभी तो अधिकारियों के साथ मीटिंग, सिस्टम क्या व्यवस्था है, उनको क्या सुधारना है, कर्मचारियों के क्या क्या समस्या है, अभी इस पे सारा बातचीत चल रही है। और पहली मीटिंग हुई है, इसमें हमने ऑलमोस्ट इस पहली मीटिंग में हमने अगले 8-9 महीने का जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा हमारी कमेटी का, उसको हमने व्यक्त किया। इस पद को ग्रहण करने के बाद सीएम साहिबा ने आपसे कुछ उम्मीदें की, कुछ बात हुई उनसे? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना है और आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। और कल ही एक बड़ी मीटिंग हमारे कमिश्नर और मेयर साहब गए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन दिल्ली हमें साफ सुथरी चाहिए। कूड़े के पहाड़ जो है 2026 तक खत्म होने चाहिए। और जितना कूड़ा जनरेट होता है उससे ज्यादा कूड़ा खत्म करने की कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है। तो एक रोड मैप उन्होंने हमें एक टारगेट दिया है, हम इस पे काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं पर डे का डाटा पब्लिश करना शुरू करूंगा मीडिया को कि आज कितना कूड़ा उठा, कितने कूड़े के पहाड़ कम हुए, कितने कर्मचारी आए, हमारे जो प्रोग्रेस है हमारे नए प्रोजेक्ट्स की वो क्या है। तो इसका हम डे टू डे बेसिस पे इसका डाटा लेंगे और उसको डिस्प्ले भी करेंगे और मीडिया के साथ शेयर भी करेंगे। पेशे से आप इंजीनियर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन डेम्स के साथ जोड़कर कुछ फायदा मिल रहा है? 100%। किस तौर पे? क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर भी रहा। तो वो जो हम अपने उस समय जो अपने काम को हम एनालाइज करते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, चार्ट के थ्रू दिखाते थे, तो वो जो सारी स्किल्स मैंने उस समय गेन की, उसका बड़ा फायदा हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि पर डे कलेक्शन करना, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना, ये सारे टूल्स हमने वहीं से लिए हैं। और खासकर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब कूड़े के पहाड़ पे बहुत शोर मच रहा था, पिछला हमारा कार्यकाल था, तो जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, तो दिल्ली की पहली ट्रोमिल जो
लिगेसी वेस्ट जो कूड़े के पहाड़ है उसको जो खत्म करने की पहली मशीन ट्रॉमल मशीन वो हमने गाजीपुर में ईस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली को सबसे पिछड़ा निगम माना जाता है, लेकिन इस काम में हमने लीड रोल लिया था। पहली मशीन वो गाजीपुर में 2019 में पूर्वी दिल्ली ने ही लगाई थी, जो आज भी वही टेक्नोलॉजी और सिस्टम चल रहा है। तो ये सब जो आपने जिंदगी में किया, एक्सपीरियंस लिया, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता ही है। अब एक दो और मेरे मन में जो सवाल है पूछना चाहूंगी। दिल्ली काफी बड़ी है, 70 विधानसभा है, 250 वार्ड है, तो इन 70 विधानसभाओं में और 250 वार्ड में क्या आप घूम पा रहे हैं? क्योंकि वही मेरा सवाल कि जिम्मेदारी तो अब आपके ऊपर पूरी दिल्ली की है, सिर्फ कृष्णा नगर की नहीं है या फिर सिर्फ कैनॉट प्लेस की नहीं है, पूरी दिल्ली और हर जगह ये जो मसला है, ये जो समस्या है कूड़े को लेकर, ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत चैलेंजिंग है। नहीं। तो आप सोच लीजिए 365 दिन है, अगर एक एक दिन भी आप लगाते हैं एक वार्ड में तो 250 दिन तो ऐसे निकल गए आपके। तो 250 दिन आप घूमेंगे तो बाकी जो बचा दिन है वो आपको समाधान नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए काम करने का तरीका क्या है। देखिए ये 2 आंखें नहीं है, मेरे साथ हजारों आंखें जुड़ी हुई हैं। हमने पूरी दिल्ली को 12 जोन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। 12 जोन का एक स्ट्रक्चर है, उनका एक कंसेशनर है, उसमें हमारे इंजीनियर्स हैं, डैम्स के कर्मचारी हैं। तो ये पूरी टीम है, ये पूरी टीम मिलकर दिल्ली में काम करती है। पर डे एक एक घर, एक एक सड़क को हम नापते हैं। तो वो जो आंखें घूम रही हैं वो हमारी आंखें हैं। और वहां से जो फीडबैक आता है यहाँ हेड ऑफिस में बैठ के, और कुछ क्षेत्रों में तो घूमता ही हूँ मैं, डेली में जाता ही हूँ, तो वो जो फीडबैक हम लेते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे वार्ड की समस्या तो सिर्फ यही होगी, ये समस्या जनरल रेप्लिकेट होती है। कल जैसे हमने मीटिंग की, हमारे 40 सदस्य हैं, वो भी तो मेरी आंखें, वो जो फीडबैक देते हैं उनको हमें दूर करना है। अब जैसे कल एक प्रश्न आया कि जो कर्मचारी है उसको झाड़ू सही नहीं मिलता, या उसके पास औजार नहीं है, उसके पास फावड़ी नहीं है, उसके पास व्हील बैरो नहीं है, तो ये सबने फीडबैक दिया ना, तो वो तो मेरी आंखें, वो फीडबैक आ गया। अब हेडक्वार्टर में बैठ के हम आज या कल में इंश्योर करेंगे कि जो स्टॉक कम है उस स्टॉक के लिए बजट लें, उस स्टॉक को पूरा करें। जब हम जोन्स में भेजेंगे तो अपने आप वो जो आंखों ने काम किया देखा वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जो पूरी टीम है, इट्स ए टीम वर्क। जब टीम वर्क काम करता है, सभी की एक डायरेक्शन सेट हो जाती है, सभी के गोल सेट हो जाते हैं, सभी के टारगेट फिक्स हो जाते हैं, तो काम बहुत तेजी से होता है और हजारों आदमी उस काम में लग जाते हैं। तो मेरे साथ 62,000 तो कर्मचारी हैं, मेरे साथ अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज है, मेरे साथ पार्षद, हमारे दिल्ली सरकार, इतनी जो हजारों लोग हैं, वो सब हमारी आंखें, वो फीडबैक देते हैं, उस पर काम करते हैं। मैं खुद देखूं मानूं ऐसा नहीं है, जो मुझे फीडबैक दे रहा है उसका फीडबैक मानने है और उस पर हम काम करते हैं। और हमने शुरू कर दिया है, हमने बहुत सारे निर्णय ले लिए और उन पे लगातार हम काम करेंगे। दिल्ली को स्वच्छ करना है। हमारे मेयर राजा इकबाल जी हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, हमारे नेता सदन है, हमारे उपनेता है, ये सारी जो टीम है ये हमें सपोर्ट करने के लिए तो है, जो ऊपर बैठी है ये हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं लगातार डिस्कस करता हूँ और सबसे सजेशंस लेता हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर दिल्ली को एक साफ सुथरा स्वच्छ शहर करके एक स्वस्थ वातावरण दिल्ली को देंगे। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका टारगेट है। दिल्ली में एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम आपको बता दें कि अक्सर जब बरसात का वक्त आता है तो उसकी तैयारियां पहले से शुरू करने का जो दावा किया जाता है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बड़ा नाला पीडब्ल्यूडी के तहत आता है, छोटा नाला एमसीडी के, अगर वहां से गाद निकला तो गाद सफाई का काम किसी और का है। तो ये जो समस्या है, ये तो हमेशा टकराव का एक विषय तब बना था जब आपकी सरकार जो थी एमसीडी में थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार थी। अब क्या है कि दोनों जगह ही आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है और एमसीडी में है, लेकिन बावजूद इसके ये जो मामला है कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है जी, ये एमसीडी का काम है जी, क्योंकि ये टकराव मैंने ऑन ग्राउंड देखा है कि वो जो कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो उनका काम है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन इसका क्या आपने कुछ सोचा है? क्या तरीका ढूंढेंगे या क्या है इसका सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे? इसमें सोचने
निकालने की जरूरत नहीं है, ना तरीका निकालने, ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो गया। और इस बार जब आपने देखा कि बरसात में जल भराव के स्पॉट्स भी कम हुए और जल भराव के ऊपर जो नागरिकों को दिक्कत है वो कम हुई है, खत्म नहीं। नाव तो खूब चले नहीं तो नाव तो 2-4 जगह चलेंगी, इतनी बड़ी दिल्ली है, 3 करोड़ लोग रहते हैं, हजारों सड़कें हैं, कहीं ना कहीं नाव चलेगी। लेकिन बात यह है कि कितनी जगह नाव चली, कितनी जगह जल भरा हुआ, कितनी जगह खत्म हुआ। पॉइंट ये है कि जब आप किसी स्थान से शुरू करते हो तो आपकी जर्नी एक एक सीढ़ी चढ़ने की होती है। क्या आपने इस साल 10 सीढ़ी चढ़ ली? हाँ, 10 सीढ़ी चढ़ ली। बहुत सारे स्थानों पे जल भरा कम हुआ, नालों को रोककर जो लोग अवैध कब्जे किए थे बहुत सारे हटे, उसका शोर भी मचा। तो आप सोचे जितना शोर मचा उतना काम हुआ। जो विपक्षी जिन्होंने छाती पे हाथ रख रख के शोर मचाया, आप समझो वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक जो उन्होंने सड़कों पे कब्जे करवा के बिठाया था वो हिला, तो उनका वोट बैंक हिला तो उन्होंने शोर में, इसलिए काम हुआ। तो इन्होंने जब शोर मचाया इसका मतलब काम हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है एक स्मूथ प्रोसेस बन चुका है। मैं तो अपने वार्ड का एग्जाम्पल देखता हूँ कि जैसे ही हमारे विधायक डॉक्टर अनिल गोयल आए तो मैंने उन्हें पिन पॉइंट किया कि मेरे वार्ड में 2 PWD की नाले हैं वो आज तक साफ नहीं हुए। तो उन्होंने संज्ञान लिया, 2 बार साफ करवाया। इस सीजन में कृष्णा नगर में तेज से तेज बारिश आई लेकिन पानी जल भराव नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि अब टीम वर्क शुरू हो गया। दिल्ली सरकार का PWD, फ्लड इरिगेशन और MCD और दिल्ली जल बोर्ड, ये चारों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेशन का ही परिणाम है जो इस बार जल भराव कम हुआ है। और अगले साल आपको इसमें एक अमूलचूल परिवर्तन मिलेगा क्योंकि हमें एक लंबा पीरियड मिलेगा। जो नाले बनने उनके एस्टिमेट जा चुके हैं, जब वो नए नाले बनेंगे, जब पुराने नाले साफ होंगे, जिन पे कब्जा था हटेगा, तो ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। तो काम शुरू हो गया है, काम हुआ है, परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में ये परिवर्तन और ज्यादा आपको दिखेगा। चलिए एक आखिरी सवाल लेकर इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके अक्सर हम देखते हैं कि रहती है कि ये करना है वो करना है, डैम्स विभाग में है आप, तो कुछ आपने कुछ टारगेट लिया है कि मेरे रहते रहते ये तो मैं करवा ही दूंगा? देखिए, कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके विषय उनको हम मैक्सिमम रिजॉल्व करेंगे। उसकी शुरुआत हमने डैम्स कमेटी की बुधवार की मीटिंग से कर दी है। उनकी वॉइस कैसे सुनी जाए, इसके अलावा जो कर्मचारियों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा एक विवाद का विषय रहा है। किसी जोन में ज्यादा, किसी में कम, किसी वार्ड में ज्यादा। उसमें हमने कमेटी बनाकर उस विवाद को निपटाने का और कर्मचारियों को अपने काम में लगाने का काम हमने शुरू कर दिया है। हमने रिव्यू कर लिया है कि जो तीनों कूड़े के पहाड़ और उनके ऊपर कितनी मशीनें लगी हैं, आने वाले समय में उनके टारगेट फिक्स कर दिए, उनकी डेडलाइन फिक्स कर दी है। ऐसे ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो 4 बनने हैं उनके लिए जो जो बाधाएं थी, जो जो जमीनों का अधिग्रहण है या उनके लिए फंड्स हैं, उस पे काम काफी हो गया और आने वाले कुछ दिनों में उस पे तेज प्रोग्रेस होगी। ऐसे ही जो सड़कों पे गिरने वाला मलबा है, जो मकान जब बनते हैं उसके 120 पॉइंट पे काम करने का विषय आ गया है। आने वाले समय उन सभी पॉइंट्स को रिव्यू करके और आपको ऐसे स्थान दिल्ली के अंदर जगह जगह दिखेंगे जहां लिखा होगा यहाँ मलबा फ्री में मलबा डाल सकते हैं, क्योंकि जब मलबा डालने के पॉइंट होंगे वहां से CND वेस्ट के जो हमारे प्लांट्स हैं वहां से वो मलबा उठाएंगे तो सड़कों पे जगह जगह मलबा नहीं दिखेगा। इन सारी चीजों पे काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में ये परिवर्तन आपको दिखेंगे। और तेजी से जो मेरे ऊपर के मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी है, और उनके साथ लगातार हमारी इस विषय पे बातचीत चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की सपोर्ट है। जब इतनी सारी सपोर्ट आपको मिल रही है तो काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। टारगेट हमने फिक्स कर दिए, काम शुरू हो गया, निर्णय ले लिए गए और एक परिवर्तन आपको दिखेगा। ये तो लंबी चौड़ी आपने फेहरिस्त तो मुझे बता दी। अगर एक कुछ शब्दों में मैं आपसे पूछूं कि मेरा ये सपना है तो संदीप कपूर क्या कहेंगे कि मेरा ये सपना है? देखिए, मेरा सपना तो सिंपल है कि जो 31वीं रैंकिंग है वो फर्स्ट आनी चाहिए, बस। क्या बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो यही है कि ठीक है, फंड की दिक्कत है, फंड भी मिल जाएगा, कर्मचारियों को समझाना है वो भी समझ जाएंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लोगों को जागरूक कैसे करेंगे।